हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमारी काफी क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं, अभी हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है, बेसिक मैथ्स हमारा फिनिश हो चुका है, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। फैक्टर और मल्टीपल के ये जो क्वेश्चन है, अप्रोक्स 38 क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको यहाँ सॉल्व कराए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मान के चले कि 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होंगे। थोड़ा बहुत तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा, वो जो देखा जाएगा किस तरीके से होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है। पर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैपेबल होंगे उन्हें सॉल्व करने। क्लियर है? अब जरा जानते हैं, जैसा कि आप इसके बारे में अवेयर है, फैक्टर और मल्टीपल आपका हो चुका है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या रहेगा? हर एक साल फ्रैक्शन में से नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल, इनमें रेगुलरली क्वेश्चंस आते ही हैं। हर साल इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाए और इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, फैक्टर फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या रहता है फ्रैक्शन? होता है क्या? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोला जाता है अंश और डिनोमिनेटर को बोला जाता है हर। अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जिसे हम अपॉन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, वो क्या है आपका? फ्रैक्शन है। अब जरा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन ए अपॉन बी इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अगर ए और बी दो कोई होल नंबर है तो ए अपॉन बी क्या है आपका? एक फ्रैक्शन है। जैसे कि थोड़ा सा ये इसमें बीच में से एक इंपोर्टेंट और आ गया कुछ स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बता देता हूं। भाई देखिए, यहाँ पे 0 और 2 दोनों ही होल नंबर है। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट क्या आएगा आपका? जीरो। ऐसे ही जीरो से किसी नंबर में आप डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? नॉन डिफाइंड। देखिए, जैसे मैं टेबल रीड करता हूँ जीरो का, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। अब इस तरीके से क्या होगा? ऑलवेज ट्रू रिमाइंडर रहेगा ही, क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा और रिमाइंडर आपको ऑलवेज ट्रू रहेगा ही। इसके लिए हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे नॉन डिफाइंड। जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा या फिर आप जीरो से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? नॉन डिफाइंड। क्लियर है? जरा अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। On multiplying or dividing by a non-zero number in the numerator and in the denominator, both the fraction remain unchanged. It is also known as equivalent fraction. देखिए, जरा इसके बारे में आपको बता दूं। कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, कुछ भी आपने माना 2/3 मान लिया, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहूं तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 है, न्यूमरेटर 2 है आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 20, डिनोमिनेटर 3 आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं 30, तो 20/30 हो जाएगा। अगर आप एज अ फ्रैक्शन देखोगे तो ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया 2 और 3, 2/3, 2 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर, दोनों में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आपका? ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये न्यूमरेटर आपका हो जाता है 6, वो 4, डिनोमिनेटर आपका हो जाता है 6, एज इट इज। आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से आप डिवाइड करें, इससे उसके वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? उसका इक्विवेलेंट। कई बार इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, उनको हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से वो सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए भाई, 4 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 आया। 6 में मैंने 2 से डिवाइड किया क्या आया? 3 आया। वही 2/3 आ गया। तो आप समझ रहे होंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या रहता है भाई? इक्विवेलेंट रहता है, कोई फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। लास्ट ईयर 2024 में ये क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में आया हुआ भी था। अब देखिए, अब थोड़ा हम क्या है, इनके जो बेसिक कंसेप्ट जिन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। उसका रीजन है कि बेसिक में मैं आपको थ्योरी सारी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोशिश करेंगे कि ज्यादा ना करते हुए शॉर्ट में इजीली
मिनिमम वर्ड्स में हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाए। क्लियर? जैसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपका 5/9। जब आपका न्यूमिनेटर, जब आपका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, कंडीशन, जब आपका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जब आपका न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या कहेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। भाई आगे के लिए इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी होते हैं, मान लीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों इक्वल हैं, और ये फिर आप ये कह दीजिए कि न्यूमिनेटर बड़ा हो, क्या हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो फिर ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके लिए हमने क्या लिखा हुआ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, देन इट इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप एग्जांपल लिखिए। यहाँ देखिए आप, जब हम यहाँ देखते हैं 11/9 को देखते हैं, तब आप देखेंगे कि 11 क्या है, बड़ा है, 11 बड़ा है, 9 आपका छोटा है, 11 बड़ा है, 9 आपका छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू a प्लस बी बाई सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है, एक ही नंबर, एक ही फ्रैक्शन, दोनों का ये मिक्सअप रहता है। 5+5/9, 5+5/9, इसको हम सेकेंड फॉर्म में जिस तरीके से हम अभी बचपन से लिखते आ रहे हैं, 5+5/9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 and 5/9 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका सिंपल सा अभी तक जो हम लोग करते हुए आते हैं वो क्या रहता है, 5 × 9 45, जो ऊपर दिया रहता है उसको प्लस कर देंगे, ऊपर क्या दिया हुआ आपका 5, 45 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 50, न्यूमरेटर क्या हो गया 50, और डिनोमिनेटर क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर रहेगा। अच्छा, इसको मैं एज ए स्टेप अगर मैं देखना चाहूं किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पे 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 × 9 प्लस ऊपर जो 5 था वो मैंने इसको प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, क्या होगा ये 5 × 5, 5 × 9 45 प्लस 5/9, देन योर आंसर विल बी 50/9। क्लियर है? एज इट इज, जब आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो, जब आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो, जब आपका कोई भी, जैसे 13/4 आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 13/4, जब आप अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो, आप किस तरीके से चेंज करेंगे, मैं मेरे को भाई डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है 4, मेरे को 4 से 13 में डिवाइड करना है, 4 से 13 डिवाइड किया, 3 टेबल टाइम टेबल रीड किया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो जो आप देखो क्वोशिएंट कितना आया, पहले आपको लिखना है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है आपका 3, रिमाइंडर कितना है, जो रिमाइंडर आया वो क्या है 1, रिमाइंडर को कहां लगा जाता है ऊपर, तो मैं आपको एक बार इंडिकेट कर देता हूं, हियर इज योर क्वोशिएंट एंड इट्स योर रिमाइंडर, दिस इज योर डिवीजन। तो लिखने का आपका पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन ऊपर आपका रिमाइंडर, नीचे क्या रहेगा आपका डिवीजन। तो ये क्या रहेगा, आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे आप डिवाइड करेंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अच्छा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में बता दूं मैं, देखिए जरा ये क्या 1/2/3, जो बड़ी लाइन खींची हुई है, अब ये लाइन कौन सा, ये वाला लाइन बड़ा है, इसका मतलब ये सब 1 के अपॉन में, 1 के अपॉन में, तो ये किसके डिवाइड में 1 के डिवाइड, जब आप कोई भी नंबर 1 जिसके डिवाइड में, तो भाई 1 तो अपनी जगह प्लेस पे ही रहेगा, 1 अपने प्लेस पे ही रहेगा, जो नीचे 2 लिखा हुआ था उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। जैसा कि आपने अपनी लास्ट क्लासेज में देखा, रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/3 था, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, तो 1 के साथ आप लगाएंगे मल्टीप्लाई, 2/3 को क्या लिख देंगे 3/2। क्लियर है?
या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो नीचे नंबर था वो आपका कहां चला जाता है, ऊपर। इनको सिर्फ हमको 2 टाइम अपॉन 1 टाइम अपॉन में ही लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब जरा यहां आते हैं, जब ये ऊपर गया, नीचे आपके 2/3 था, चेंज हुआ किसमें, 3/2 में। तो इस वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई, नीचे कुछ है नहीं तो 2 को हम 2 के जैसे छोड़ देंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। अब मैं यहां आता हूं, 2/3 बड़ा वाला लाइन डिवाइड का कौन सा है, ये वाला है, 4/5। अब क्या देखेंगे, 4/5 इसके अपॉन में, ये डिवाइड में, इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे इसे और किस में लिख देंगे, रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल हिंदी में मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में ये आपका क्या है भाई, आपका 4/5। 4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 5/4। ऊपर वाला जो नंबर था आपका 2/3 वो तो 2/3 ही रहेगा, लेकिन जो डिवाइड में नीचे 4/5 था इसका रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, 5/4। इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे, इस नंबर का इससे, क्या हो गया आपका 10/12। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इसे कट करना चाहो, यहीं पे भी कट कर सकते थे, जैसे 2 से मैं 4 को कट कर सकता था। क्लियर है? मैं 2 से 4 को यहां कट कर सकता था, अगर नहीं भी करना चाहूं तो मैं बाद में भी कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 5 टाइम, 2 से 12 6 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6। क्या हो जाएगा बेटे, 5/6। अब जरा आप यहां देखें, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन क्या होगा, जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फ्रैक्शन ना हो, देयर इज नो, सॉरी, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्या रहेगा ये लोएस्ट फ्रैक्शन। अब आप इसे सॉरी, अब आप इसे देखें, 2/5, क्या ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो 2 और 5 को कट कर सकता है, सर देयर इज नो कॉमन नंबर। कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या है, केवल 1, ओनली 1 इज दैट कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 2 एंड 5। इकलौता 5 2 1 ही ऐसा नंबर है 2 और 5 को दोनों को कट कर सकता है। तो फिर भाई ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट टर्म, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, इसके बाद इन्हें कट नहीं किया जा सकता। 4/9 में देखें, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 9 को कॉमन कट कर दे, इकलौता कौन सा है, 1 है। मैं इस पे आता हूं, 32 एंड 56। अब 32 और 56 को देखो जरा, ये 2 से कट हो सकता है, ये भी अभी भी 2 से कट हो सकता है, आप समझ रहे हैं, अभी 2 से ये और कट हो सकता है। इट्स मीन इट इज नॉट एट इट्स लोएस्ट फॉर्म, ये अपने खुद के लोएस्ट फॉर्म पे नहीं है, इसको लोएस्ट फॉर्म पे लाया जा सकता है। मैं अगर देखूं इसे किस तरीके से लाना, 4 से 8 टाइम कट हो जाएगा, 4 से ये 14 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 7 टाइम कट हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं कट करने के बाद 4/7, नाउ अब ये क्या है, अपने लोएस्ट फॉर्म में। अब आप इसे किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आप इसे किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये अभी आपका लोएस्ट फॉर्म में आ गया। रेसिप्रोकल, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, रेसिप्रोकल हिंदी में आप इसे बोले व्युत्क्रम। तो क्या होता है व्युत्क्रम, कोई भी नंबर, जैसे आपका नंबर है 2/3, इसका अगर रेसिप्रोकल करना है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करने का और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। आप 2/3, 2 क्या है आपका, हिंदी में बोला जाए तो अंश, 3 क्या है आपका हर, तो अंश को हर की जगह लिख देंगे, हर को अंश की जगह लिख देंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अपोजिट, उल्टा बोलते ना, सर नीचे पैर ऊपर, 2 नीचे 3 ऊपर, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 2/3 का 3/2। अब जरा यहां पे कंटिन्यू फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अब कंटिन्यू फ्रैक्शन थोड़ा सा ये मैं इसको अच्छे से अरेंज कर देता हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं ये किस तरीके से अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन प्लस 1/2। जब इस तरीके से कंटिन्यू फ्रैक्शन आ जाए, जब इस तरीके से कंटिन्यू फ्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं। और इन्हें करने का तरीका होता है कि इनको सॉल्व किया जाता है नीचे से, नीचे से सॉल्व किया जाता है। क्लियर? अब आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो नीचे वाला पोर्शन कौन सा है आपका, ये वाला पोर्शन नीचे वाला फ्रैक्शन है। जैसा कि आप पहले जानते हो, मैंने आपको एक जगह भी बताया हुआ था, अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब ये लिखूं दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। अब आप जानते हो इसको करने का तरीका, 2 1 जा 2, ऊपर वाला पावर प्लस कर देना है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3,
तो ये क्या हो जाता है आपका 3y2। तो इस वाला जो प्लेस था, ये जो प्लेस था, इसकी जगह क्या हो जाएगा 3y2। मैं इसको क्वेश्चन को फिर से, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इनका। सेकेंड स्टेप में आपका यहां नोट कर लेता हूं, 1+1/1+1। अब नीचे क्या लिखना है बेटे 3y2। 3y2 टू को मैं यहां नहीं लिख सकता, नीचे और नहीं जा सकता, तो कहां लिख दूंगा मैं ऊपर। अब जरा अपन यहां से हम यहां आते हैं पहले 3/2। अब क्वेश्चन हमारा क्या था 1+1/1+, भाई 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 2, 2y3, 2y3। अब जरा आगे के लिए जब हम स्टेप करेंगे तो अब हम यहां आते हैं। अब देखें फिर से वही फॉर्म, फिर से वही तरीका, 3 1 जा 3, ऊपर वाला प्लस 5/3। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं 3 1 जा 3, ऊपर वाले 2 को प्लस कर दूंगा, 3 2 5, डिनोमिनेटर में कितना था 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 5/3, नीचे और नहीं जा सकता तो वो कहां चला जाएगा ऊपर। इसको दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकता हूं 1+1 × 3 क्या हो जाएगा आपका 3/5, 1+3/5। अब देखिए जरा फिर से उसी फॉर्म में आ गया। आप ये बात समझ गए होंगे 1+1/2 लिखा हुआ है, मतलब इसका यही 1 and 1/2 एक ही बात है। अब भाई ये 1+3/5 लिखा हुआ, इसका मतलब सिंपल सा 5 1 जा 5, इस वाले 3 को ऐड करेंगे, 5+3 कितना हो जाएगा 8y5। हियर इज योर आंसर 8y5। क्लियर। इसके बारे में और थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में आगे जानेंगे किस तरीके से किया जाता है। सिंपल सा यहां समझाने के लिए आपके ऐसा था, क्वेश्चन अगर एक के नीचे एक स्टेप में आगे नीचे के लिए बढ़ता जाए, स्टेप में एक के बाद एक नीचे के लिए बढ़ता जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कंटिन्यू फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, लाइक फ्रैक्शन। देखिए जब आपकी डिनोमिनेटर सेम हो, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज सेम देन इट्स कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। भाई यहां आप देख रहे हैं ऊपर वाला आपका न्यूमिनेटर, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश और डिनोमिनेटर को क्या बोला जाता है हर। अब भाई जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपके क्या हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जब आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या है आपके ये नीचे वाले इन तीनों के, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन इट्स कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लासेस, सारे फोर्थ से लेके एट्थ क्लासेस में लाइक अनलाइक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए जब आप अपने स्कूल के एकेडमिक प्रिपरेशन भी करते हैं आप, तो उस टाइम पे भी आपको लाइक अनलाइक को काफी फेस करना रहता है, तो इसको करना आना चाहिए। किस तरीके से इन्हें चेंज किया जाता है वो हम आपको आगे इसके बारे में बता देंगे। अच्छा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या, व्हेन न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज अदर देन 0। न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो आपके 1 और डिनोमिनेटर क्या हो 1 के अलावा, वो सॉरी 0 के अलावा कुछ भी हो, क्योंकि आप तो जानते हैं 0 अगर होगा तो फिर ये नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिटरमाइंड। क्लियर है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होंगे, व्हेन योर न्यूमरेटर इज 1 देन इट्स नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। जब आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये बोल देगा भाई ये ऑप्शन है, अब आप हमको बताएं क्या यूनिट फ्रैक्शन है, क्या यूनिट फ्रैक्शन है। तो आपको यूनिट फ्रैक्शन के लिए क्या करना, उसके न्यूमरेटर को आपको देखना है, तब आपको मालूम चल जाए कि यूनिट फ्रैक्शन क्या। अब कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन, to compare fraction first of all their denominator are made same by taking LCM and then in the option equivalent fraction the fraction with the greater numerator is greater and the fraction with the smaller numerator is smaller। देखिए जरा जब हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, ये तो हम इनके न्यूमरेटर सेम कर लें, ये हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। एक्चुअली ऐसा होता है जब आप डिनोमिनेटर सेम करके करते हो तो वो इजी रहता है, हो दोनों तरीके से कर सकता है। आप न्यूमरेटर सेम करके भी कर सकते हो उन्हें और डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो। करना कैसे है वो मैं आपको बता दूं, पर इजी रहता है डिनोमिनेटर करके, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि क्यों इजी है वो भी अभी आप जान लेंगे। बस ये कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा। देखिए
अब जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5/6 एंड 7/8 विच इज ग्रेटर, इन दोनों में क्या है ग्रेटर है। तो पहले मैं इसका क्या करता हूं, न्यूमरेटर सेम कर, डिनोमिनेटर सेम करता हूं। अगर मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है आपके, फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर क्या है आपका 6, सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर आपका क्या है 8। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका है, आप कोशिश करें, करने की कोशिश क्या करना ही है आपको, प्राइम नंबर पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे चेक करें और प्राइम नंबर से ही आपको करना है, अदरवाइज इसके आपके गलत होने के चांसेस होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आपका 2, 2 से मैंने चेक किया 6 में कितने टाइम डिवाइड जाता है 3 टाइम, 2 से 8 में कितने टाइम जाता है 4 टाइम। आपको जब तक उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तब तक ऐसा कोई भी नंबर ना मिल जाए भाई कि दोनों में से अब कोई कट नहीं होगा। जब कोई भी कट नहीं होता है आपका तो फिर आपको अगले प्राइम नंबर पे जाना है। जैसे मैं जाता हूं 2 पे, अब मैं 2 से देखता हूं 3 तो मेरा कट नहीं होगा, लेकिन 4 तो भी हो सकता है। जब तक एक भी नंबर कट होगा तब तक मेरे को करना है। 2 से मैं 3 में डिवाइड कर नहीं सकता, जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 ही लिख देंगे। 4 में कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 2 से अब आपका 3 तो नहीं कट होता, 2 में कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 3 से आपका ये 1 टाइम, 3 से 1 टाइम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इधर जो भी नंबर्स आए हुए हैं आपके, ये जो नंबर्स आए हुए हैं इनका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो पहले इन दोनों का कर दें, 2 2 जा 4, बाकी दो भाई अभी ये रह गए हैं, 4 2 जा 8, अभी ये रह गया है 8 3 जा 24। सो योर एलसीएम इज 24। अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। लेकिन जब आप बिगिनर्स हैं, एक स्टार्टिंग मोड पे है अभी आप, कि अभी आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाना इसके बारे में, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या है 6 एंड 8 का 24। मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करता हूं। भाई यहां डिनोमिनेटर क्या था मेरा 6, 6 से मैंने एलसीएम में डिवाइड किया, जैसे ही मैं साइड में 6 से एलसीएम में डिवाइड करने जाता हूं, मेरा एलसीएम क्या था 24, कितने टाइम जा रहा है 4 टाइम। जितने टाइम ये जाता है, जो आपका क्वेश्चन आता है उससे आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन क्या था आपका 4, तो मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ध्यान हो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, और दोनों जगह करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। एज इट इज में यहाँ पे फ्रैक्शन क्या था आपका 7/8, 8 से मैं एलसीएम क्या था आपका 24, एलसीएम क्या था 24, 8 से जब मैं डिवाइड करता हूं 24 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, कितने टाइम गया भाई 3 टाइम। जो क्वेश्चन आएगा उससे मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या भाई मेरा 3 क्वेश्चन, न्यूमरेटर दोनों में 3 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर इनका मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ ऊपर इन दोनों का, नीचे इन दोनों का, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए सिंपल सा भी मैंने बताया, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज सेम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा। अब आप देखें इन दोनों में कौन बड़ा है भाई, इन दोनों में कौन बड़ा है 21 बड़ा है, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा माना जाएगा 21। साइन के बारे में बता दूं, एरो का साइन जिस तरफ ओपन माउथ रहेगा उसको बड़ा माना जाएगा, क्लोज माउथ रहेगा छोटा माना जाएगा। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूं जो आपके लिए हो सकता है शॉर्ट ट्रिक कवर करे। जब इस तरीके से अगर सिर्फ दो ही नंबर्स दिए गए हो फ्रैक्शन के, इनका कर रहा है, तो आप इनका क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 है ऊपर तो सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 है उसके सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जब इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, तो भाई देखिए इस साइड वाला 7 न्यूमिनेटर वाला जो नंबर है, 7 न्यूमिनेटर वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। क्या आ रहा है 7 न्यूमिनेटर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने 42, और 5 जिसका न्यूमिनेटर 5 है वो छोटा है। तो इसका मतलब यहां से भी हमको मालूम चल रहा है, पर एक्चुअल में क्या था, ये नंबर 40 नहीं था, एक्चुअल में ये नंबर था आपका 5/6। 40 किसकी जगह पे लिया हमने 5/6, ये क्या था आपका 7/8। शॉर्टली हम इनका मल्टीप्लाई करके भी इसे निकाल सकते हैं, पर वो टफ हो जाता है जब ज्यादा नंबर्स आते जाएंगे। जैसे एक और फ्रैक्शन होता है साथ में एक और फ्रैक्शन होता है,
उसके लिए फिर आपको एलसीएम वाली प्रोसेस पे ही जाना पड़ेगा। तरीके और भी हैं, जब आप ये बेसिक क्लियर कर लोगे तब फिर हम आपको इनको करवाने का क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। डायरेक्ट अगर हम शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं बेसिक कंसेप्ट से बच्चे छूट जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे। अभी जब तक अभी हमारा ये चल रहा है स्टार्टिंग का, जब तो फर्स्ट टाइम आपका कोर्स होगा तो हम चलेंगे आपके प्रॉपर वे में, इजीएस्ट वे, क्या सिंपल तरीके हो सकते हैं जिससे आपके स्कूल में भी जो बच्चे एकेडमिक भाई किसी न किसी स्कूल में क्लास में जब आप हैं तो वहां भी आपके सिलेबस में यूज होता है, उस तरीके से हम चलेंगे। फिर जब सेकेंड टाइम रिवीजन होगा, रिवीजन टाइम जो कि हमारा अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाता है, 1 अक्टूबर से रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। रिवीजन टाइम पे अब हम उस टाइम पे आपको इनको वो तरीके बताएंगे किस तरीके से हम इन्हें बहुत इजीली फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी नहीं बताएंगे फिर क्या डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। जरा याद है, if numerator are made same by taking their LCM, then the fraction will greater denominator is lesser and the fraction with the lesser denominator is greater। देखो वही बात मैंने आपको जैसा कि बताया, जब आपके डिनोमिनेटर क्या हो, जब आपके डिनोमिनेटर हो सॉरी न्यूमिनेटर जब आपके सेम हो, जैसे ये नंबर था, मैं इसके न्यूमिनेटर सेम करना है, न्यूमिनेटर सेम करना है तो मैं न्यूमिनेटर का एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर सेम करना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा। या न्यूमिनेटर कौन कौन से थे, 2 है 4 है, इनका एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम क्या है इसका 4। अब न्यूमिनेटर सेम करना है तो फिर भाई एलसीएम भी न्यूमिनेटर का लिया, तो डिवाइड भी मैं न्यूमिनेटर से ही करूंगा एलसीएम में। यहाँ क्या था आपका 4, फर्स्ट में न्यूमिनेटर क्या आपका 2 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम भैया 2 टाइम गया। तो ये जो फ्रैक्शन था 2/3, इसमें क्या करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे आपका 4/5, एलसीएम क्या था आपका 4, उसमें डिवाइड किससे करूंगा, इसके न्यूमिनेटर से, क्योंकि न्यूमिनेटर सेम कर रहा हूं तो न्यूमिनेटर से 4 में डिवाइड किया 1 टाइम। कितने टाइम गया बेटा ये 1 टाइम, जो आपसे मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए जरा, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या आ गया 4/6, ये क्या हो गया 4/5। पर अभी जैसा कि आपने यहां पे देखा था, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा उसको क्या माना जाएगा छोटा, और छोटा होगा क्या माना जाएगा बड़ा। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो भाई बड़ा है तो क्या माना जाएगा उसको छोटा। तो भाई इसकी तरफ क्या आ जाएगा क्लोज माउथ आ जाएगा, उस तरफ ओपन माउथ आ जाएगा। अगर इस टॉपिक के अलावा जैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूं, अगर आप लोग वास्तव में आपका उद्देश्य है कि हम लोग नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करें, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम आपको तीनों ही एग्जाम की तैयारी, नवोदय सैनिक आरएमएस की तीनों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, प्लस संडे को आपका उसमें टेस्ट रहेगा, वर्कशीट मिलेंगी आपको, और भी बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपका उद्देश्य वास्तव में तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, या किस सिटी में उनकी सिटी में कोई इतना अच्छा कोचिंग नहीं है जहां से वो प्रॉपर एक गाइडलाइन उनको प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू फ्रैक्शन एडी। अच्छा वही सिंपल सी बात, ये मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी दो कोई फ्रैक्शन है, इनको एक करने का तरीका क्या था, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए का मल्टीप्लाई ऊपर वाला भाई आगे रखो, ए का डी से बी का सी से, जब इन्हें मैं करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने यहां देखा 2/3 5/8, 8 जा 16, 5 3 जा 15, 15 छोटा है तो 15 किस फ्रैक्शन की स्पेस जगह पे आया, इसकी जगह पे आया, तो भाई 15 यहाँ आया, तो 15 की जगह हम क्या लिख देंगे 5/8, वैसे क्या कर देंगे 2/3। इसमें आपको एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे मैं यहाँ हूं, ये दो नंबर दिए हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनका कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ कर दूंगा, ऊपर 4 है यहाँ ऊपर 3 है, तो 4 से किसका करना है भाई 2 का, 3 से किसका करना है 5 का। 8 छोटा है, किस वाले फ्रैक्शन की जगह पे आया, ये इस वाले की जगह पे आ रहा है, तो इसके नीचे क्या लिखूंगा 4/5। 15 किसकी जगह पे आया 3/2 की जगह, जैसे क्या लिखूंगा मैं 3/2। एक ये शॉर्ट करने का तरीका हो सकता है, पर ये तब अच्छे से काम करता है जब आपको दो ही फ्रैक्शन दिए गए हो कंपैरिजन के लिए, काम आगे भी करेगा पर इसमें इजी हो जाता है। वैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होंगे, देखिए जरा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर में छोटा होगा उसको छोटा माना जाएगा, बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। मैं असेंडिंग असेंडिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हो, जैसे ये एक डॉट, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये जो आपकी सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां होती है स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हुई जाती है, तो वो क्या होता है असेंडिंग। जब आप सीढ़ियों से उतरते हो, आप नीचे आते जाते हो, वो क्या होता है डिसेंडिंग। हिंदी में इसको आरोही, इंग्लिश में भाई आरोही बढ़ता क्रम, इंग्लिश में अवरोही घटता क्रम। आपके माउथ से डिसाइड हो जाएगा क्या है। अब जब बोलोगे तो आपका माउथ ओपन से क्लोज है, मतलब मीन्स बड़े से छोटा, वो क्या होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में आ, जब आप आ बोलोगे तो मुंह आपका ऐसे ओपन होता हुआ जाएगा, इस मीन्स छोटे से बड़ा। भाई आपको असेंडिंग ऑर्डर आ रही आपको, तो पहले छोटा, भाई इसमें अरेंज करना है। चलो करेक्शन करवा देंगे हम इसका। ये नंबर दिया था आपका 2/3, 8/3 एंड 5/, असेंडिंग में लिखना है आपको, तो पहले क्या रहेगा आपका 2/3, 2 के बाद बड़ा नंबर आपका कौन सा है 5, 5/3, थर्ड नंबर क्या होगा आपका 8/3। क्लियर, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते क्रम में। जब अगर अच्छा इसी को मैं अगर मेरे को, चलिए मैं आपको यहां देखता हूं पहले, अगर इसी को मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे मैं लिखता तो ये क्या होता आपका 8/3, 5/3 एंड 2/3, ये क्या होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब जरा हम आता है, अगर न्यूमिनेटर सेम है तब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो पूरा नंबर छोटा होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये तो थोड़ी देर पहले बताया, जब आपकी न्यूमिनेटर सेम, एक तो डिनोमिनेटर सेम के लिए बताया था, एक न्यूमिनेटर सेम के लिए बताया था। जब आपका न्यूमिनेटर सेम है तो सिंपल सी बात, जो नंबर बड़ा है उसको छोटा माना जाएगा, जो छोटा है उसे बड़ा माना जाएगा। अब मेरे को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम, कौन सा क्रम इसका घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम। घटते क्रम में पहले सबसे पहले क्या लिखना है बड़ा। पर जब न्यूमिनेटर में जब हम जाते हैं, न्यूमिनेटर जब इक्वल होते हैं, जब आपके न्यूमिनेटर इक्वल होते हैं, जो नंबर आपका नीचे बड़ा होता है उसे क्या माना जाता है छोटा, छोटा होता है तो उसे क्या माना जाता है बड़ा। भाई इनमें करेक्शन है, करेक्शन इनमें करवा देते हैं। तो भाई जरा इधर देखें, डिसेंडिंग क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम पहले सबसे बड़ा नाम नंबर क्या होगा आपका 2/3, फिर क्या होगा आपका 2/4, 2/5। जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर को क्या माना जाता है छोटा, तो भाई और जो छोटा होगा उसे क्या माना जाता है बड़ा। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या है आपका 3, इस नंबर को क्या माना जाएगा बड़ा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसके और भी हैं, 2/3, 4/5, 11/5, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप कोशिश करें कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करें, डिनोमिनेटर से क्या कंफ्यूजन भी कम रहता। तो क्या अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम किसका लेना है आपको डिनोमिनेटर का। यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं 3, 5 एंड 15, इनका एलसीएम लिया क्या आया, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 इज 15, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 इज 15। अब देखो जरा, फर्स्ट वाला नंबर क्या था आपका फ्रैक्शन 2/3, इस 3 से मेरे को 15 में डिवाइड करना था, 3 से अगर मैं 15 में डिवाइड करता हूं कितने टाइम जाता भाई 5 टाइम। जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था उससे इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, 5 में मल्टीप्लाई किया, इस 5 में भी मल्टीप्लाई किया। अब भाई मैं देखता हूं सेकंड नंबर क्या था 4/5, 5 से मेरे को क्या करना है, 5 से मेरे को फिर से फ्रैक्शन में डिवाइड, उसमें एलसीएम में डिवाइड कर देना, कितने टाइम 3 टाइम। क्या था क्वेश्चन आपका 3, 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, 11/15, 15 से मेरे को फिर से मल्टीप्लाई कर देना, 15 में कितने टाइम आ रहा है आपका ये 1 टाइम। जो क्वेश्चन आया, जो आपका क्वेश्चन आया उससे क्या करना है मेरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देना। मेरा फर्स्ट एम होना चाहिए मैं किसी भी प्रकार से इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करूं, डिनोमिनेटर में इनके सेम करूं। अब देखो जरा इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो नंबर छोटा है उसको छोटा मानेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा मानेंगे। भाई करेक्शन काफी है, तो भाई असेंडिंग ऑर्डर छोटा बड़ा क्या होगा ये आपका 10/15, 11/15, 12/15, 10/15, 11/15, 12/15,
क्लियर, छोटा बड़ा बड़ा। अब मैं यहाँ पे आता हूं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, 12/15, 11/15, 10/15। अब हम आते हैं आगे, राइट 2/3, 8/3 एंड 5/3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आप इसे देख भी लें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका जब न्यूमिनेटर सेम है तो जो छोटा है उसको छोटा माना जाएगा, बड़ा है उसको बड़ा माना जाएगा। क्लियर, न्यूमिनेटर को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं जब लाइक फ्रैक्शन में ऑलरेडी हो इसका डिनोमिनेटर। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। आप हमारे चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। अगर आपका उद्देश्य नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना हो और वे बच्चे जिनका मैथ्स का बेसिक काफी कमजोर होता है, कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में हम अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां से आपके लिए बेनिफिट है, यहाँ पे आपको सब कुछ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगा और इससे आपका बेस नेक्स्ट 4 मंथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप इजीली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब तक आप शॉर्ट ट्रिक के भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। क्लियर है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।